Hello बच्चों, let's read this question. The question says the titin filament connects. अब यहाँ पे बात हो रही है टाइटिन फिलामेंट की जो कनेक्ट कर रही है एक्टिन फिलामेंट टू जेड लाइन, मायोसिन फिलामेंट्स टू जेड लाइन, एक्टिन फिलामेंट्स टू मायोसिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन फिलामेंट टू एम लाइन. अब ये आपकी किसको इसमें क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, ये आपकी टाइटिन जो फिलामेंट है. अब हम टाइटिन फिलामेंट को अगर समझें कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, उससे पहले हम बात करते हैं मायोफिलामेंट्स की, यानी कि मसल फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए की कॉन्सेप्ट है हमारा की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट है इसमें टाइटिन फिलामेंट. अब ये जो टाइटिन फिलामेंट है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपकी मसल फाइबर्स के अंदर. जो मसल फिलामेंट है, जो मायोफिलामेंट्स होती है, वहाँ पे आपकी ये प्रेजेंट हो रही है. एंड ये आपका काम क्या करती है, इसका जो मेनली जो काम है ये आपका कहाँ, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ कनेक्ट कर रही है. तो इसके अगर हम डायग्राम की बात करते हैं, तो अगर मैं मायोफिलामेंट की बात करती हूँ तो मायोफिलामेंट के अंदर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है. अगर मायोफिलामेंट का एक स्ट्रक्चर बनाया जाए तो उसमें क्या होता है, इस तरह के डार्क बैंड्स होते हैं. यहाँ पे क्या होगा, डार्क बैंड्स होंगे एंड फिर लाइट बैंड होगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर डार्क बैंड होगा एंड फिर लाइट बैंड होगा, फिर डार्क बैंड होगा एंड लाइट बैंड. और इसी तरीके से क्या होगी, यहाँ पे ये आपका इस तरह से स्ट्रेशंस बनी होती हैं, लाइट और डार्क बैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये जो आपका बीच का जो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, लाइट बैंड है, ये है लाइट बैंड है, और उसको हम क्या कहते हैं, आई बैंड कहते हैं, आई बैंड कहेंगे. और ये हमारा क्या है, डार्क बैंड है, ये है डार्क बैंड. अब ये आ गया डार्क बैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, ए बैंड कहते हैं. अब आई बैंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड. एंड ये आपका जो डार्क बैंड है, ए बैंड है, उसको हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड. ट्रॉपिक बैंड आ गया ये. अब अगर हम यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है जेड लाइन, तो जेड लाइन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो आपका लाइट बैंड है, वो लाइट बैंड के बीच में क्या होता है, एक इस तरह से जेड लाइन आती है. जो आपका लाइट बैंड जो है उसको सेपरेट करता है, ये जेड लाइन है. इसको हम, ये जो ब्लू लाइन है इसको हम कहते हैं जेड लाइन. ये क्या आ जाएगी, इसको क्रॉस मेम्ब्रेन या जेड लाइन भी कहते हैं, जो कि आई बैंड को सेपरेट करती है. और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एम बैंड की, तो यहाँ पे आपका क्या है, एम बैंड को भी क्या करती है, ये जो आपका डार्क बैंड है, सॉरी आपका जो ए बैंड है उसको भी क्या करती है, यहाँ पे एक थिन एक फिलामेंट, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं. तो आपका जो आई बैंड के बीच में जो लाइन प्रेजेंट होती है वो आपकी जेड लाइन है, और जो आपका डार्क बैंड के बीच में एक आपकी थिन सी मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है वो आपकी क्या प्रेजेंट होती है, वो आपकी एम लाइन होती है. तो ये आपका क्या हो गया, ये चीजें तो क्लियर होगी कि आपकी एम बैंड है. अब अगर हम आई बैंड की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आई बैंड की बात करते हैं तो आई बैंड जो होता है वो एसोसिएटेड होता है, इसके अंदर क्या होती है, एक्टिन फिलामेंट होती है. ये किससे एसोसिएटेड है, एक्टिन फिलामेंट से एसोसिएटेड है, एक्टिन फिलामेंट से एसोसिएटेड है, जिसको हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं. ये क्या है, थिन होती है, तो इसलिए थिन फिलामेंट भी इसको कहते हैं. और आपका जो ए बैंड है, जो डार्क बैंड है, वो एसोसिएटेड है आपका मायोसिन फिलामेंट से. किससे आपका, इसमें किससे आपका ये है, ये आपका मायोसिन फिलामेंट से है. ये आपका क्या आ गया, एक्टिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मायोसिन फिलामेंट की. तो मायोसिन जो फिलामेंट है ये ए बैंड यानी कि डार्क बैंड से एसोसिएटेड है. फिलामेंट ये आपका क्या है, ये थिक फिलामेंट है. अब ये जो एक्टिन और जो मायोसिन जो फिलामेंट्स है, ये एक्चुअल में एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन्स हैं. ये स्लाइड ओवर करती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में. तो अगर मैं इसकी डायग्राम यहाँ पे बनाती हूँ तो यहाँ पे कुछ क्या क्या करते हैं, इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनती है. तो यहाँ पे क्या पहले क्या है, ये एक्टिन फिलामेंट्स है, ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स है. और यहाँ पे आपकी क्या है, ये आपकी मायोसिन फिलामेंट्स हैं. ये जो आपकी
जो थिक फिलामेंट है ये मायोसिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक ये मायोसिन फिलामेंट आ जाएगी। अब आपका जो एक्टिन फिलामेंट है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका है आई बैंड, यहाँ पे आपका क्या है, ये आई बैंड है, ये आपका आई बैंड आ जाएगा। और आपका जो मायोसिन जो है आपका, यहाँ पे भी आपका ये एक्टिन फिलामेंट है, इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ये आपकी जो थिन वाली है ये आपकी ये एक्टिन फिलामेंट है, और ये आपकी थिक वाली जो है ये आपकी मायोसिन फिलामेंट है। ये आपकी क्या है, मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है ये आपकी। अब ये जो मायोसिन जो फिलामेंट, अब आई बैंड है तो नेचुरल क्या होगा, यहाँ आई बैंड के बीच में क्या होगा, जेड लाइन भी होगी। तो अगर मैं इसमें ये अब ये शो करूं कि ये आपका क्या है, ये जेड लाइन आ गई, ये आपका क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या है, जेड लाइन है, ये आपका क्या हो जाएगी, जेड लाइन है। तो यहाँ पे आपका जेड कैप भी प्रेजेंट होता है। तो मायोसिन फिलामेंट में, मायोसिन फिलामेंट ये आपकी जो जेड लाइन है, ये आपकी जेड लाइन आ गई। अब जेड लाइन के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर, स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक स्प्रिंग टाइप आपका, यहाँ पे इसका मायोसिन की अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें आपका हेड रीजन आता है, टेल रीजन आता है, बीच में आपका टेल रीजन आता है, यहाँ हेड रीजन आता है। और यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं टाइटन फिलामेंट। इस स्ट्रक्चर को, पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टाइटन फिलामेंट इसको हम कहते हैं, टाइटन फिलामेंट इसको हम कहते हैं। एंड ये टाइटन फिलामेंट आपका कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये। एंड ये आपका जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। स्ट्रेटेड मसल्स हैं जहाँ पे आपके ये डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपकी एक्टिन फिलामेंट्स है और ये आपका जो आपका मायोसिन फिलामेंट है ये स्लाइड्स करती हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर मैं और फिलामेंट यहाँ पे बनाती हूँ तो ये आपकी एक्टिन फिलामेंट हो जाएगी, यहाँ पे ये आपकी एक्टिन फिलामेंट हो जाएगी, और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, मायोसिन फिलामेंट बन जाती है। और यहाँ पे फिर ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका टाइटन फिलामेंट यहाँ पे बन जाएगी, जो स्प्रिंग की तरह है, कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करती है। और आपका ये जो जहाँ पे एक्चुअली फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो जो पर्टिकुलर एरिया आ जाता है वो सार्कोमियर आ जाता है, सार्कोमियर आ जाता है। और वो पर्टिकुलर सेंट्रल एरिया जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, जैसे आपका ये स्लाइड ओवर होगा, ब्रिज बनेगा, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट बच जाता है, ये आपकी अगर एक्टिन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ये एक्टिन है, यहाँ पे ये मायोसिन है, तो ये जो आपका सेंट्रल जो पोर्शन यहाँ पे बच जाता है, ये जो आपका यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन बच जाएगा जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती है, वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका एच जोन बन जाता है। वो आपका क्या बन जाता है, एच जोन बन जाता है, जहाँ ओवरलैपिंग नहीं होती है इन एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था टाइटन फिलामेंट का, तो ये क्या कर रहा है, जेड लाइन को मायोसिन के साथ कर रहे हैं। ये एक्टिन है और ये आपका क्या है, मायोसिन है। तो जेड लाइन को मायोसिन के साथ कनेक्ट करने वाले जो फिलामेंट है वो क्या है, टाइटन फिलामेंट है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा जो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने देखा कि जेड लाइन को वो किससे कनेक्ट कर रहा है, जेड लाइन को कनेक्ट कर रहा है। ये आपका आ गया, ये आपका टाइटन है और ये आपका मायोसिन है, ये आपका मायोसिन है और ये आपका जेड लाइन है। तो ये जेड लाइन को और ये आपका टाइटन फिलामेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है, जेड लाइन को मायोसिन के साथ कनेक्ट कर रहा है। टीएफ का मतलब क्या है, इसमें टाइटन फिलामेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका टाइटन फिलामेंट है जो मैंने यहाँ लिखा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया मायोसिन फिलामेंट टू जेड लाइन, दैट इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।